मीन राशि के सभी लोगों के लिए अगस्त 2025 ये मासिक राशिफल कैसा जाने वाला है, इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मीन राशि को इस समय दो महत्वपूर्ण परिवर्तन इस महीने में होंगे। सबसे पहला सूर्य का राशि परिवर्तन जो 16 अगस्त को होने वाला है। आपके पंचम भाव में सूर्य गोचर कर रहे थे, जो भी सिक्स्थ हाउस में आ जाएंगे। हालांकि पंचम से सिक्स्थ में सूर्य का गोचर बढ़िया माना जाता है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओवरऑल क्या परिणाम मिलेंगे, इस बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। अभी दूसरा, मंगल का राशि परिवर्तन। सिक्स्थ हाउस से सेवंथ हाउस में मंगल अभी आ चुके हैं। आपको छठे घर से सातवें घर में मंगल का जाना थोड़ा कमजोर होता है, कुछ मामले में दिक्कत देने वाला होता है। इसके क्या इफेक्ट है, इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरऑल अभी आपका समय कैसा चल रहा है। मीन राशि को फिलहाल शनि की 7.5 चल रही है, आपको पता है। पहला चरण आप बिता चुके हैं, जो सिर पे था अभी छाती पे चल रहा है। इसका क्या अर्थ है कि इस समय परेशानियां थोड़ी सी बढ़ी हुई हो सकती हैं, स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है, मेहनत ज्यादा फल थोड़ा सा कम, और कुछ कुछ उलझने, लास्ट मोमेंट पे आके काम का अटक जाना, मानसिक टेंशन रहना, सब कुछ होने के बाद भी कोई ना कोई स्ट्रेस रहना, ये इस 7.5 का फल होता है। तो थोड़ा संभल के सावधानी के साथ आप इस समय को बिताइए। हालांकि देखिए, ये ग्रहों का राशि परिवर्तन और ये सब राशिफल आपके कुंडली के ग्रहों पर डिपेंड करता है। वहां क्या पोजीशन है शनि की और बाकी सब, उससे एग्जैक्ट बताया जा सकता है। पर फिर भी ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो आपको सावधानी की आवश्यकता अभी है। बृहस्पति चतुर्थ भाव में विराजमान है। चौथे घर में बृहस्पति को ज्यादा अच्छा नहीं मानते हैं। कहीं ना कहीं ये पारिवारिक सुख में कमी करते हैं, परिवार में लड़ाई झगड़ा बढ़ाते हैं, विरोधाभास बढ़ाते हैं, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, कुटुंब के अन्य लोगों के साथ झगड़े विवाद ये सब होना चालू हो जाता है। तो इस बृहस्पति के लिए आपको प्रतिदिन अपने भोजन में से एक रोटी निकालकर गाय को दान करना बहुत जरूरी है। हालांकि चौथे घर में शुक्र का गोचर आपको हुआ है अभी। ये शुक्र का राशि परिवर्तन अभी बहुत अच्छा है। अगर आप कोई घर, गाड़ी, मकान, जमीन, प्रॉपर्टी, कोई भी सुख सुविधा का सामान लेना चाह रहे थे, उसके लिए बेस्ट टाइमिंग है। कोई योग उसका बन सकता है, बस थोड़ा प्रयास कीजिए। पंचम भाव में जैसे मैंने बताया कि अभी सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अभी तक आपको पंचम भाव में सूर्य देवता विराजमान थे कर्क राशि में। कर्क राशि में सूर्य के होने से पेट संबंधी बीमारियां होती हैं, संतान के साथ झगड़ा होता है, संतान को दिक्कत आती है, और ऑपरेशन वगैरह होने का जरा सा डर रहता है। अगर आप कोई आकस्मिक धन लाभ जैसा काम करते हैं, शेयर मार्केट वगैरह का, तो उसमें नुकसान होने का डर है। ये क्यों है मैं बता देता हूँ। सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड का अपने से 12वें घर में जाना, अर्थात पंचम भाव में जाना। छठा घर होता है कर्जे का। कभी कभी शेयर मार्केट के कारण, गैम्बलिंग के कारण कर्जा भी हो जाता है ऐसे टाइम पे। तो 16 अगस्त तक, 15 अगस्त तक आपको अपने लाइफ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कर्क राशि में सूर्यदेव रहेंगे। 16 तारीख को चेंज होगा, छठे घर में सूर्य जैसे ही आएंगे 16 तारीख को, 16 से 31 के बीच का जो समय है, रोग ऋण शत्रु से मुक्ति का समय है। पहले से बेटर टाइम आ जाएगा, कर्जा थोड़ा कम होगा। शत्रुओं के साथ में अगर कोई वाद विवाद या कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो उसमें आपकी विजय होने की संभावना है। विजय भी नहीं होगी तो चीजें आपके पक्ष में आ जाएंगी। सप्तम भाव में दूसरा जो इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मंगल का सप्तम भाव में जाना। सिक्स्थ हाउस में मंगल को शत्रुहंता मानते हैं, छठे घर में पापग्रह बढ़िया होते हैं, लेकिन सातवें घर में जब मंगल का गोचर होता है, ये व्यक्ति के स्वास्थ्य पे इफेक्ट डालता है, क्योंकि सप्तम दृष्टि सीधी स्वास्थ्य पे रहती है। फोड़े फुंसी हो सकते हैं, रक्त विकार हो सकते हैं, दुर्घटना, सिर पे चोट लगने का काम बन सकता है। सप्तम भाव पत्नी या जीवन साथी के भाव में होने से जीवन साथी के साथ क्लेशेस हो सकते हैं। कुंडली में जब सप्तम भाव में मंगल होता है तो मांगलिक योग कहलाता है। गोचर में जब आता है तो वो जीवन साथी को कष्ट देगा या उससे झगड़े बढ़वाएगा आपके। थोड़ा सा वहां भी आपको संयम बरतने की आवश्यकता है। दशम दृष्टि पड़ेगी इनकी, चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पे। दशम भाव पे दृष्टि आपके कामकाज को बेटर करेगी, नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे, मैनेजमेंट आपका स्किल्स डेवलप होंगी, उच्चाधिकारियों के साथ में संबंध अच्छे रहेंगे। ये जो एक परिवर्तन है नौकरी के लिए बढ़िया है केवल एक। तो अभी क्या करना है आपको, इस महीने के जो शुरुआती 15 दिन है उनमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। 16 तारीख के बाद से समय बदलेगा, लेकिन इस पूरे महीने में 10, 11, 18, 19, 20, 28 और 29, 10, 11, 18, 19, 20, 28 और 29, ये जो डेट्स मैंने आपको बताई है, इन डेट्स में सावधानी रखना। ये खराब दिन है। ट्रैवल करना हो, कहीं जाना हो, पैसा उधार देना हो, नया काम करना हो, नए व्यक्ति से मुलाकात करनी हो, किसी से कोई बिजनेस टाई अप के लिए मिलना हो, इन डेट्स को अवॉइड कर दीजिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतना। और चूंकि अभी जैसा मैंने आपको बताया कि मारक भाव में मंगल आपको आ रहे हैं, ऑलरेडी 7.5 चल रही है, 12वें घर में राहु है, ये सब मिलकर के स्वास्थ्य पे कष्ट देते हैं। घर से निकलने से पहले 3 बार नारायण नारायण बोलें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें,
साल में एक बार, इस आने वाले 2025 में और 26 में, दोनों साल में आपके वजन के बराबर अन्न का दान पक्षियों को कर दें या कोई जरूरतमंद व्यक्ति को कर दें। सभी ग्रहों की शांति इससे होगी। भोलेनाथ को अगर आप प्रतिदिन थोड़ा सा दूध या गंगा जल चढ़ा सकते हो तो उससे भी आपका समय बेटर आएगा। तो आने वाला समय आपका इन सभी उपायों के बाद में ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा सुधार इसमें होगा। कोई प्रश्न अगर आपका है, कोई परेशानी आपको चल रही है और आप जानना चाहते हैं उसके बारे में कि ऐसा क्यों है, तो आप कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रॉपर एनालिसिस करके हम आपको उसके बारे में बताएंगे। ये राशिफल आपको कैसा लगा आप बताइएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।